हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 47 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 3 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम साखियों की पुनरावृत्ति करेंगे। कबीरदास जी द्वारा रचित जो साखियाँ हैं जो आपके सिलेबस में दी गई हैं, उनको हम यहाँ पर भावार्थ के साथ जो है समझेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने पाठ्य पुस्तक की विभिन्न कविताओं को पढ़ा। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों पर पुनः चर्चा करते हैं। तो रिवीजन वर्कशीट है आपकी, पहले भी हम ये सारी साखियाँ पढ़ चुके हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुने अब उड़ी अनंत न जाही। इसमें क्या कहा गया है। इस पंक्ति में व्यक्तियों की तुलना कबीरदास जी ने हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मान सरोवर में खेलते हैं, ठीक है, और मोती चुगते हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुने, और जिस प्रकार वो जो है मानसरोवर में खेलते हुए मोती चुगते हैं और वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है, ठीक है, और उसे ही जो है पूर्णतः सच्चाई समझने लगता है। नेक्स्ट दिया गया है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इसका क्या अर्थ है। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वह उन्हें नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी रूपी ईश्वर जो है वो मिल जाने पर, अगर उनको जो है अगर प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाए तो क्या होगा, सब विष अमृत होए, और जो भी जीवन के कष्ट हैं, जो भी दुख है, वो सभी अमृत यानी सुख में बदल जाएगा अगर उनकी मुलाकात ईश्वर से हो जाए, ईश्वर रूपी प्रेमी से हो जाए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है मुक्कंदे झक मारी। इसका मतलब क्या है। कबीरदास यहाँ कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। हस्ती यानी हाथी, ज्ञान रूपी जो हाथी है उसकी सवारी करनी चाहिए, और सहज साधना रूपी गलीचा जो है वो बिछाना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, सहज साधना वाला जो गलीचा है, ईश्वर की भक्ति है, वो जो है उसको करनी चाहिए। स्वान रूप संसार है मुंकन दे झक मारी, कि संसार की तुलना जो है वो किससे की गई है, कुत्तों से की गई है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे और जिन्हें अनदेखा करके चलते रहना चाहिए। एक दिन वे झक मारकर खुद ही क्या रहेंगे, चुप रह जाएंगे। पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसका अर्थ जो है यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि पखा पखी के कारण यानी पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार जो है सब जग रहा भुलान, कि सारा संसार आपस में झगड़ रहा है और इस भूल भुलैया में पड़कर वो प्रभु को भूल गया है। निरपंख होई के हरि भजे सोई संत सुजान, यानी जो व्यक्ति ये सब झंझट छोड़ देता है कि कौन ठीक है कौन गलत है, और ये सारी मोह माया छोड़कर प्रभु भक्ति में भजन में लगा रहता है, वही सही अर्थों में मनुष्य होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता जो दूहों के निकट न जाई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम रटता है तो मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाता है, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वही व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों बातों से ही अपने आप को अलग रखता है। वो केवल एक सुप्रीम पावर, एक ईश्वर जो है एक परमात्मा में बिलीव करता है, और जो लोग इन धर्म के नाम पे, खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पे लड़ते झगड़ते हैं, वो असलियत में इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इसमें क्या कहा गया है कि आप या तो काबा जाएं या काशी जाएं, राम भजें या रहीम, दोनों का अर्थ ही एक है, ठीक है, कि काबा जाएं, काशी जाएं, राम रटें या रहीम, दोनों का अर्थ एक ही है।
मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा झीम, कि जिस प्रकार गेहूं के पीसने से वह आटा बन जाता है और बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने में प्रयोग लाए जाते हैं, तो आप ईश्वर को चाहे राम कहो या रहीम, ईश्वर तो ईश्वर है, उसका अस्तित्व एक है, दोनों ही अर्थ में आपको प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसमें क्या कहा गया है, कबीर जी कहते हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, ऊंचे कुल का जन्मिया, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, उससे ज़्यादा कर्म आपके मायने रखते हैं कि आप कैसे कर्म करते हैं। अगर व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसका कुल जो है वो अनदेखा कर दिया जाता है कि कितने बड़े कुल से वो बिलोंग करता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में अगर आप शराब भरकर रखोगे तो उसको जो है लोग पैर ही मारेंगे, ठीक है, वो जो है शराब ही कहलाएगी, बेशक उसको सोने के कलश में डाल दिया जाए। तो आपका कुल कैसा भी हो, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपकी निंदा ही होगी शराब की तरह। तो ये जो है कबीर की साखियाँ थी जो हमने समझी। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। पहला है, सुभर जल से क्या तात्पर्य है? सुभर जल से तात्पर्य सुंदर जल, भली प्रकार भरा हुआ जल, स्वादिष्ट या जल। तो क्या होगा, सुभर जल क्या होता है, भली प्रकार भरा हुआ जल। ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड है, हंसा किसका प्रतीक है? हंसा पक्षी का, हंसा हंसने का, ईश्वर का या जीवात्मा का? तो हंसा बच्चों किसका प्रतीक है? हंसा है जीवात्मा का प्रतीक। घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जीवात्मा का प्रतीक है। थर्ड है, यहाँ विष से क्या तात्पर्य है? विष का अर्थ क्या होता है? विष का अर्थ विशेष, बुराइयाँ, सर्प का विष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ विष का अर्थ क्या होगा? विष का अर्थ होता है बुराइयाँ, ठीक है। ख जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न 4 है, काशी किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली या उत्तर प्रदेश? तो जो काशी है वो कहाँ स्थित है? वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 5, सुब्रन का तत्सम रूप छांटिए। सुब्रन का तत्सम रूप क्या होता है? क स्वर्ण, ख सुवर्ण, ग सोना और घ है स्वर्ण। तो सुब्रन का तत्सम रूप क्या होगा? स्वर्ण जो है वो सुब्रन का तत्सम रूप हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है, एक बार फिर से केवल आंसर देख लेते हैं। इसका ख रहेगा, इसका घ रहेगा। विष का अर्थ बुराइयाँ, काशी है उत्तर प्रदेश में, सुब्रन का तत्सम है स्वर्ण। अब आपको यहाँ पर 6, 7, 8, 9 और 10 जो है ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ही आसान से प्रश्न हैं जिनके आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ रमही भया रहीम से क्या अभिप्राय है? कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि ईश्वर एक है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये इन पंक्तियों का भाव हो जाएगा। प्रश्न 7 है, जे करनी ऊंच न होई से क्या आशय है? कवि के कहने का आशय यह है कि मानव जन्म से नहीं बल्कि कर्म से उच्च स्थान प्राप्त करता है। अगर किसी के कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसका कुल कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो यहाँ से इसके आंसर आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 है, यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? तो यहाँ पर प्रेमी भक्त और ईश्वर दोनों को कहा गया है, ठीक है। प्रश्न 9 है, मान सरोवर से क्या आशय है? तो मान सरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है। इसमें स्वच्छ विचार, हमारे स्वच्छ विचार रूपी जल से ये भरा हुआ है। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए, मान सरोवर से कवि का आशय क्या है? मन रूपी सरोवर से है और इसमें स्वच्छ विचार रूपी जल जो है वो भरा हुआ है। प्रश्न 10 हो जाएगा, कविता में पखापखी शब्द का क्या अर्थ निकलता है? तो कविता में पखापखी इस शब्द का अर्थ है पक्षपात करना या तुलना करना। तो ये जो है पखापखी शब्द का अर्थ हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।